गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर में आपको गति के बारे में यानी कि मोशन, गति के बारे में आपको अध्ययन कराया था। ठीक है, और आज हम जो है आप लोगों को निर्देश तंत्र बताएंगे। निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र देखिए, किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने 10th क्लास में इसको पढ़ा है कि किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें एक सुटेबल, एक सुविधाजनक स्थिति चाहिए। उसी को हम उसको क्या बोलते हैं? किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जो निर्देश तंत्र उपयोग में लाते हैं, उसके हेल्प से हम किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपका कार्तीय निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड। कौन सा निर्देश तंत्र है? आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं आप एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र को। ठीक है, अब कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। जैसे कोई कण है बिंदु P, अब अगर आप इसकी स्थिति बताएं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में इसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें उसके निर्देशांकों की आवश्यकता होगी ना, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब इसके निर्देशांकों की जो आवश्यकता होगी, जैसे एक्स वाई जेड पढ़े हैं आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एक्चुअली में इसके क्या है? निर्देशांक। एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी, वाई निर्देशांक वाई अक्ष से दूरी, और जेड निर्देशांक जेड अक्ष से दूरी। ठीक है, तो जो निर्देश तंत्र है वो क्या चीज हो गई? निर्देश तंत्र हो गए सर किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाली पोजीशन। किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है, कण की स्थिति को जब अगर व्यक्त करना हो सुलभता से, तो हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और जो उपयोग में लाया जाता है वो भी कौन सा निर्देश तंत्र उपयोग में लाया जाता है? कार्तीय निर्देश तंत्र। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। कौन सा है ये? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। एक इस तरह से भी बनाते हैं, ये भी एक्स वाई और जेड है। इसका नाम तो दक्षिणावर्ती है। क्या नाम है इसका? दक्षिणावर्ती। और इसका नाम है वामावर्ती। एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती। ये है कार्तीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र तो बच्चों इस तरह का होना चाहिए कि जो आसानी से क्या किया जा सके? डिफाइन किया जा सके, समझाया जा सके, जिसमें आसानी से अध्ययन किया जा सके, वो होता है आपका निर्देश तंत्र। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं आपको निर्देश तंत्र समझ में आ गए होंगे। वामावर्ती और दक्षिणावर्ती हाथों के हिसाब से लड़े गए। इस तरह से अगर किसी को एक्सप्रेस कर दें तो ये तो हो गया दक्षिणावर्ती, और जब हम दूसरे हाथ से इसको दिखाएं तो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा वाला? तो ये वामावर्ती और ये दक्षिणावर्ती। इस तरह से हाथों से, मैंने शायद ये गलत बना दिया बच्चों, है ना? इसमें ये ऐसे बनती है एक्सिस, मैंने ये गलत बना दिया ना बच्चों, इसको सही कर लेना। ऐसे है ये, ऐसे है बच्चों ये। राइट हैंड से दिखाया जाता है वामावर्ती और लेफ्ट हैंड से दिखाया जाता है दक्षिणावर्ती। ठीक है, ये इस तरह से है। हाँ, वही चीजें तो वही है, जेड एक्स और ये वाई। आसान सा टॉपिक है, कोई ऐसी बात नहीं है। निर्देश तंत्र को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी व विस्थापन। अगला जो हमारा टॉपिक
है ना। दूरी व विस्थापन 9th क्लास में पढ़ा दिया अपन ने। दूरी व विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं डिस्टेंस बताऊंगा, यानी कि दूरी। दूरी क्या होती है? आप अक्सर जब कभी ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं रास्तों में लिखा हुआ देखा जाता है कि ये भरतपुर से जयपुर 176 किलोमीटर। तो दूरी होती क्या है? किसी भी कण द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की, किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब, इसको दिखाने के लिए आपको कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, यानी इसके लिए आपको कोई दिशा की जरूरत नहीं है। ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और सदैव धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव धनात्मक होती है, नेगेटिव नहीं होती दूरी। किसी भी कण द्वारा तय की गई दूरी या पथ की लंबाई को हम सदैव कैसा मान के चलते हैं? धनात्मक मान के चलते हैं, ठीक है। और इसकी विमा खाली डिस्टेंस है, इसकी विमा m0 l1 t0 होती है इसकी विमा, और इसका मात्रक मीटर होता है। खाली क्या मात्रक होता है इसका? मीटर। मीटर इसका मात्रक है, ये इसकी विमा है, ये दूरी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? किसी भी कण द्वारा प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य लंबवत दूरी, किसी भी कण की, किसी भी कण की प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य लंबवत दूरी, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य लंबवत दूरी, इसको हम न्यूनतम भी कह सकते हैं, है ना। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच में ये जो दूरी होती है, ये लंबवत तो होती है, साथ के साथ ज्यादा भी नहीं होती है, न्यूनतम होती है ना। न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को लंबवत दूरी है, इसको मैंने कहा ना, न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
अब देखिए विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। कैसी राशि है विस्थापन? एक सदिश राशि। विमा इसकी भी यही होती है, m0 l1 t0, इसका भी मात्रक मीटर ही है, लेकिन ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जबकि दूरी सिर्फ धनात्मक है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, कुछ भी हो सकता है इनमें से। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी के साथ ऐसा नहीं। दूरी को हम जनरली s से दिखा देते हैं, s से, और विस्थापन को हम लोग जो है वो x से दिखा देते हैं। तो ये तो थे बच्चों आप लोगों का दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। ठीक है बच्चों, आगे हम हेडिंग डालेंगे दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर। देखिए दूरी विस्थापन तो बहुत कम आता है, मैं सही बताऊं तो मैं दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर ज्यादा पूछा जाता है। तो अंतर देखिए, दूरी और विस्थापन के मध्य अंतर। तो एक तरफ तो वही दूरी लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे विस्थापन, एक तरफ वही डिस्टेंस, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले नंबर पे तो कुछ नहीं था, चलो पहला पॉइंट तो यही है, कम से कम 4 अंतर आने चाहिए बच्चों आपको। किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, दूरी कहलाती है। और विस्थापन का क्या होगा? किसी भी कण के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी, किसी भी कण के प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी, उसको हम लोगों ने क्या कहा है? विस्थापन। विस्थापन कहलाती है। हाँ जी, दूसरा अंतर बताओ। दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि है। और ये सदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है ये? सदिश भौतिक राशि। तीसरा पॉइंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। और इसके साथ क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकती है।
चौथा पॉइंट, दूरी का मान या तो विस्थापन के मान के बराबर होगा या इससे अधिक होगा। विस्थापन के मान के बराबर या उससे अधिक होगा। दूरी का मान या तो विस्थापन के मान के बराबर या उससे अधिक होगा। और इसमें विस्थापन का मान, विस्थापन का जो मान है वो दूरी के मान के बराबर या उससे कम होगा। ये है बच्चों दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर। मैं समझता हूं आपको अंतर अच्छी तरीके से आ गए होंगे, समझ में क्लियर हो गए होंगे कि दूरी और विस्थापन के बीच में क्या क्या फर्क है। ठीक है, एक बार इन चार अंतरों को सब बच्चे अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है चाल। ठीक है, चाल लिखिए। आई दूरी और विस्थापन तो हमारा हो गया, अब हम आपको चाल के बारे में बताते हैं। चाल क्या है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पीड। चाल, स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सब जानते हैं, है ना। तो हम बताएंगे जैसे किसी भी कण द्वारा तय की गई दूरी s और उसमें लगा समय चाल कहलाता है। चाल को v से लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसकी परिभाषा सूत्र के हिसाब से देते हैं। t बराबर 1 सेकंड ले लें तो v बराबर क्या आएगा, s। हम बोलते हैं एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में किसी कण द्वारा, एकांक समय में किसी कण द्वारा तय की गई, एकांक समय में किसी कण द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में किसी कण द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। v से लिखते हैं, अदिश राशि है, अदिश राशि है, विमा इसकी m0 l1 t-1 होती है। ठीक है, और मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड या मीटर s की पावर -1 होता है। ये इसका मात्रक होता है। ये चाल है, और ये दो प्रकार की है। चाल दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे आपकी परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल क्या है, यदि कण की चाल समय के साथ लगातार परिवर्तित हो, तो चाल परिवर्ती चाल कहलाती है।
कौन सी चाल कहलाती है? परिवर्ती। और दूसरा है अपरिवर्ती। अपरिवर्ती चाल क्या है? यदि कण की चाल समय के साथ परिवर्तित ना हो तो यह अपरिवर्ती चाल कहलाती है। अपरिवर्ती चाल कहलाती है। तो चाल को भी दो तरह से बांटा गया है, परिवर्ती और अपरिवर्ती। तो ये बच्चों आप लोगों की चाल थी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 3 से संबंधित पहली पीडीएफ आज आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, जिसमें मैंने आपको इस लेक्चर का और इस कल के लेक्चर का डिटेल ब्यौरा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।